क्या आपने कभी ऐसी ज्वालामुखी देखी है जो किसी ऊंचे पहाड़ की तरह नहीं बल्कि किसी छोटे से टीले जैसी दिखती है? और क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर एक ज्वालामुखी इतनी बड़ी भी है कि आप उसे स्पेस से भी देख सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे छोटी और सबसे बड़ी ज्वालामुखी के बारे में। एक ऐसा मिनी ज्वालामुखी जिसे देखकर आपको तो यकीन ही नहीं होगा, और एक ऐसा ज्वालामुखी जिसकी तबाही से एक पूरा देश भी बर्बाद हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे ज्वालामुखी फैक्ट्स भी बताऊंगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने अंगूठे से लाइक बटन को दबाकर वहीं रोक दें, वरना वो बेचारा ज्वालामुखी में जाकर कूद जाएगा। और उसके बगल में बैठे सब्सक्राइब बटन को भी दबा ही देना, क्योंकि वो लाइक बटन का दोस्त है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी धरती के नीचे पिघली हुई लावा, गैस और गर्म चट्टानों का एक भंडार होता है। जब ये ज्यादा दबाव में आता है तब ये सतह को फाड़कर बाहर निकल जाता है, और उसे ही हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। कुछ ज्वालामुखी एक्टिव होते हैं, यानी कि कभी भी फट सकते हैं, और कुछ ज्वालामुखी डोरमेंट होते हैं, यानी अभी तो शांत हैं लेकिन भविष्य में जाग सकते हैं। और कुछ ज्वालामुखी पूरी तरह से मृत्यु हो चुके होते हैं, जिनमें कोई भी गतिविधि नहीं होती है। और अब चलते हैं दुनिया की सबसे छोटी ज्वालामुखी की तरफ। इस ज्वालामुखी का नाम है ताल वोल्केनो बिनतियांग मलाकी क्लोन। ये ज्वालामुखी फिलीपींस देश में स्थित है। वैसे तो ये ज्वालामुखी काफी बड़ी है, लेकिन दुनिया की सबसे छोटी ज्वालामुखी की लिस्ट में नंबर 1 पर आती है, जिसकी ऊंचाई 311 मीटर यानी कि लगभग 1020 फीट है। फिलीपींस में मौजूद ताल वोल्केनो को दुनिया भर के ज्वालामुखी प्रेमी जानते हैं, लेकिन ताल के अंदर एक और ज्वालामुखी है जिसे लोग अक्सर भ्रम में मुख्य ज्वालामुखी समझ बैठते हैं, जिसका नाम है बिनतियांग मालकी। अब सोचिए, एक ज्वालामुखी के अंदर एक और छोटा ज्वालामुखी, वो भी सिर्फ 300 मीटर का। इसे आप एक ज्वालामुखी के बच्चे की तरह समझ सकते हैं। चलिए इस ज्वालामुखी के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बता देता हूँ। ये ज्वालामुखी आखिरी बार 1707 में फटा था। इसके बाद ये आज तक कभी भी एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन इसका आकार और इसकी लोकेशन लोगों को हमेशा कंफ्यूज करती है। कई लोग सोचते हैं कि यही ताल वोल्केनो है, जबकि असली मुख्य क्रिएटर ताल लेक के बीच में है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बिनतियांग मलाकी इतनी खूबसूरत लोकेशन पर है कि इसे फिल्मों में, पोस्ट कार्ड पर और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। यानी कि दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी फेमस होने के मामले में किसी स्टार से कम नहीं है। वैसे सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कई और भी छोटे ज्वालामुखी मौजूद हैं। जैसे मैक्सिको में एक ज्वालामुखी है जिसे दुनिया का सबसे छोटा एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 13 मीटर यानी एक बड़ी बिल्डिंग जितनी है। लेकिन वैज्ञानिक इसे असली ज्वालामुखी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोथर्मल वेंट था, ना कि मैग्मा फेंकने वाला ज्वालामुखी। तो बात करी जाए सबसे छोटे रियल ज्वालामुखी की जो लावा उगलता है, तो फिलहाल ताल का मिनी क्रिएटर ही टॉप पर है। अब बात करते हैं उस ज्वालामुखी की जिसे देखकर दुनिया कांप जाती है। ये ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई में मौजूद है, जिसका नाम मौना लोआ है। इस ज्वालामुखी की ऊंचाई समुद्र तल से 13,681 फीट है, और इसकी चौड़ाई लगभग 5,271 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यानी कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर को जोड़ दें तो भी इसके सामने छोटा पड़ेगा। माउना लोआ सिर्फ ऊंचाई में ही नहीं बल्कि लंबाई और चौड़ाई में भी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। चलिए इस ज्वालामुखी के बारे में भी मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। ये दुनिया के 5 सबसे एक्टिव ज्वालामुखी में से एक है। माउना लोआ ने अब तक 33 बार विस्फोट किया है। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 2022 में फटी थी, और इसका लावा करीब 20 किलोमीटर दूर तक फैला था। अब सोचिए, इतना बड़ा ज्वालामुखी अगर पूरी तरह से फटे तो क्या होगा। एक्टिव ज्वालामुखी होने के बावजूद भी हवाई में लोग इसके आसपास रहते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी लावा के कारण बहुत ही उपजाऊ है। माउना लोआ का मतलब ही होता है लंबा पर्वत। वैसे माउना लोआ के अलावा और भी कुछ विशाल ज्वालामुखी हैं, जैसे अफ्रीका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तंजानिया में मौजूद है, जिसका नाम माउंट किलीमंजारो है, और इटली का माउंट एटना, और यूरोप का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी तामू मसीफ। ये ज्वालामुखी समुद्र के अंदर है और इसे साइलेंट वोल्केनो कहा जाता है। अब जैसा कि आपने देखा, एक तरफ ऐसी ज्वालामुखी है जो देखने में एक छोटा सा टीला लगती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी ज्वालामुखी है जो देखने में एक पूरे देश जितनी बड़ी लगती
लगती है, लेकिन दोनों ही प्रकृति की शक्तियों का अद्भुत उदाहरण है। ज्वालामुखी हमें ये दिखाती है कि हमारी धरती अंदर से कितनी जिंदा और ताकतवर है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाली मूर्ति के बारे में सुनकर आपकी भी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। क्या आप भी दुनिया की सबसे छोटी या सबसे बड़ी ज्वालामुखी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहां जाना पसंद करेंगे, हवाई या फिलीपींस। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।